देश के कई शहरों में ठंड का प्रकोप जारी है और ठंड बढ़ने के साथ ही घरों में रजाई का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। जब भी सर्दी आती है तो जयपुर की रजाई की जबरदस्त मांग होती है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जयपुरी रजाई में ऐसा क्या होता है कि सर्दियों में इस रजाई की मांग और बिक्री दोनों ही बढ़ जाती है। इसलिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर और जयपुरी रजाई की पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि जयपुरी रजाई का चलन सालों पुराना है। जबकि फैक्ट्रियां नहीं होती थी तब भी हाथ से ये रजाई बनाई जाती थी और ये रजाई अपने खास रुई, खास कपड़े की वजह से चर्चा में रहती है। इसमें कई खास रुई भरी जाती है जो वजन में काफी हल्की होती है और साथ ही इस रजाई की बिक्री भी वजन के हिसाब से होती है। और इस रजाई में क्या खास है जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मैंने कॉटन की रजाई ली है मौसम के हिसाब से। कॉटन की रजाई में क्या है कि सर्दी कम लगती है और वेलवेट वाली है, अच्छी है, जयपुरी है। 1600 रुपये वाली पसंद आई है मेरे को और 800 वाली भी है, एक 1500 वाली भी है। वैरायटी सब अच्छी इनकी दुकान की है। हाथ के कारीगर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और वैसे हमारे बाप दादा सब यहीं से लेते थे तकिए रजाई। बरसों पुरानी दुकान है शेरू भाई साहब की, हम भी यहीं से लेते हैं। उनके बच्चे छोटे हो गए जब। अच्छा, मशीनों की भी रजाइयाँ कंबल वगैरह बनते हैं, अब ये हाथ की बनी हुई है तो इसमें क्या विशेषता है? विशेषता जो नहीं होती है, एक प्लास्टिक फाइबर आ गई है, ये रुई का काम है। टोटल रुई तो रुई होती है, देसी माल तो देसी होता है। अभी कितनी जयपुरी रजाई ली आपने? मैंने एक रजाई ली है, जयपुरी रजाई 1600 रुपये वाली। क्या लेना है आप? मैं रजाई लेना आया हूँ भैया। अभी मौसम इतना वो हो रहा है, कभी बदल रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। इसलिए मेन जो रजाई होती है वो तो काम आ नहीं रही है, इसलिए ये जो हाथ की बनाई बनाई रजाइयाँ होती है वो लेना आया हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पसंद करी है, 2-3 रजाई ली है, लेकिन इनके विशेषता ये है 1500-1600 वाली रजाई है जो मतलब अच्छी गर्माश देता है। गर्मी में, ठंड में भी गर्मी का एहसास दिलाती है। अजमेर में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी को ध्यान में रखते हुए अजमेर के रजाई विक्रेताओं के चेहरे पे खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हर तरफ रजाई विक्रेता काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार बढ़ रही सर्दी के चलते व्यापार अच्छा हो रहा है। बात करें जयपुरी रजाई की तो अजमेर में कई इलाकों में जयपुरी रजाई बनने का दौर लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अजमेर का पट्टी कटला क्षेत्र है जहां पर रजाइयां बनने का काम लगातार जोरों पर है। प्रतिदिन 20 से 30 रजाइयों का ऑर्डर दुकान मालिक को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पुरानी रजाइयां हैं जो घर पर किसी तरीके से खराब हो जाती है, बच्चों के द्वारा पानी फैल जाता है तो वह इस तरीके से जम जाती है। और यहाँ पर इसी तरीके की जो पुरानी रजाइयां हैं उनको नए रूप में भी ढाला जाता है। मैं आपको मशीन के माध्यम से दिखाऊंगा जो पुरानी रजाई है उसको, जो रुई है उसको किस तरीके से नई यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक मशीन है जहां पर पुरानी रुई को डाला जाता है और ये मिक्स होते हुए उसको बारीक टुकड़ों में यहाँ पर कर देती है और इसकी फिर दोबारा से नई रजाई बनाई जाती है। अजमेर का एकमात्र पट्टी कटला में यहाँ पर जो रजाई के विक्रेता हैं वो बता रहे हैं कि रोजाना बड़ी संख्या में रजाइयों की सेल यहाँ पर हो रही है। पुरानी रजाई से, पुरानी रुई से ये नई रुई यहाँ पर बनकर तैयार है। एक बार और यहाँ पर जो रजाई बनाने की प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता दूं। रजाई विक्रेता शेर मोहम्मद जो कि पिछले 50 साल से इसी क्षेत्र में अलग अलग रजाइयां यहाँ पर बनाकर बेच रहे हैं। अंकल, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? लगातार सर्दी बढ़ रही है। बढ़ने से काफ़ी रेस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी रजाई गद्दे बन रहे हैं, बढ़िया, और सेल भी अच्छी हो रही है। ठंड के हिसाब से काफ़ी गेस्ट हाउस, होटलों वगैरह में सब में चीज़ें चलती है बढ़िया। अच्छा, किस किस तरीके की रजाई है? फाइबर वगैरह है, कॉटन की रजाई फाइबर की है और सिनसिनी रजाई आती है बढ़िया, कॉटन में आती है बढ़िया। जयपुरी रजाई है वो भी बनाते हैं अपन वेलवेट में। जयपुरी रजाई का क्या महत्व है? लगातार लोग इसी रजाई को जयपुरी रजाई के नाम से ही खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो कम वेट में होती है और वेलवेट की होती है बढ़िया, चलने में ठंड भी कम लगती है उसमें। मतलब पेपर कॉटन की होती है, फाइबर वगैरह डाल के अच्छी बना देते हैं। अच्छा। उसी हिसाब से क्या प्रक्रिया रहती है? उसकी प्रक्रिया में ये होता है कि इसमें फाइबर भी डाल के वेलवेट की रजाई होती है बढ़िया, दिखाने में अच्छा होता है, बनने में भी अच्छा, ओढ़ने में सर्दी वगैरह बीमार आदमी नहीं पड़ता, ठंड नहीं लगती है। अगर रजाई नहीं ओढ़ेगा बीमार पड़ जाएगा सर्दी में। रोजाना कितनी बिक्री है? बिजाना हो जाती है 10-20 रजाई, 25-30 रजाई रोज बिकती है। अच्छा, और दूसरी जो रजाइयाँ हैं उसमें और जयपुरी रजाई है उसमें क्या अंतर है?
जयपुर रजाई में ये को भाई वेट में कम होती है जयपुर की, और अपनी वाली रजाई में 3 किलो वेट होता है, वो किलो 1.25 किलो की बनती है, 1 किलो की रजाई जयपुर की। जी जी। अच्छा भाई साहब, ये बताएं, बुजुर्गों का मानना है कि जो रजाई की जो प्रचलन है वो राजा महाराजाओं के टाइम से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहानी है? ये चल रही है कि ताकि उस समय ब्लैंकेट वगैरह चलते नहीं थे, रजाई का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। अब आजकल क्या है कि ब्लैंकेट वगैरह चल गए, कंबल चल गए, एपी के गद्दे चल गए फोम के, इस हिसाब से क्या है कि इसकी डिमांड अब वापस ज़्यादा हो गई है। सर्दी रुकती नहीं है एपी के गद्दों में, कंबल ओढ़ लेता आदमी, सर्दी रुकती नहीं है उसकी, तो रजाई को तो उसको ज़रूरत ही पड़ती है रजाई के लिए। अच्छा, तो कहने मतलब दूसरी रजाइयाँ 2-3 काम में ले और जयपुरी रजाई एक काम में ले तो सर्दी सर्दी हो जाती है, गायब हो जाती है ठंड में। अच्छा, क्या रेट है जयपुरी रजाई की? जयपुर की रजाई की कम से कम रेट होगी वेलवेट की 1500 रुपये की, वजन? और वजन होगा उसमें 2 किलो का कपड़े के साथ। और आपने सिंपल रजाई जो होती है वो 350, 500, 1000, 1300 रुपये तक की बनती है 3 किलो की। सबसे महंगी जयपुरी है। सबसे महंगी जयपुरी आती है, और कॉटन में जैसा आप डलाए वैसी वेट से होता है। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जी ने बताया कि जयपुरिया रजाई है जो कि 1500 रुपए की एक बिकती है, और उससे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो वह सर्दी को रोकने में कारगर साबित होती है। ये देखिए यहाँ पर जो गोदाम है, यहाँ पर रोजाना जयपुरिया रजाई भी यहाँ पर बनती है और अलग अलग वैरायटी की भी यहाँ पर रजाइयाँ बनती है। पिछले लंबे समय से रजाई कारोबार से जुड़ी माताजी हैं जो रोजाना 3 से 4 रजाइयाँ यहाँ पर बना देती है। माताजी, कितना टाइम हो गया रजाइयाँ बनाते हुए? मेरे को तो ये शादी करके ही जब से बनाती हूँ, अच्छा मेरी पूरी जिंदगी निकल गई मेरी। अच्छा, कितनी रजाइयाँ बना लेते हो रोज? रोज 30-40 रजी। अच्छा, और क्या पूरा परिवार ही इसी काम में लगा रहता है? सारा परिवार यही काम है, सारा परिवार। तो अभी बताया, अभी कौन सी रजाई बना रहे हैं आप? ये रेड जयपुरी, ये सिंपल जयपुरी। किस तरीके से बनाते हैं? एक मिनट, क्या शुरुआत कैसे होती है रजाई बनाने की? रजाई पीन के रुई भर के पीछे मुंह सीख के पीछे बाद में डोरे डालते धागा, ठीक है, बारी बारी सिलाई करते हैं। अच्छा ये बताएं, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना मेहनताना मिल जाता है क्या आपको? मिल जाता है, हमारे घर की दुकान है। शेर मोहम्मद और जो उनकी भाभी है लाली, उन्होंने बताया कि रोजाना इसी तरीके से सुबह से शाम तक रजाई बनाने का कारोबार इनके द्वारा यहाँ पर संचालित होता है। और सबसे बड़ी बात, अजमेर में सबसे पुरानी ये रजाई बनाने की इनकी दुकान है। पहले एक कमरे में ये लोग रजाई बनाया करते थे, अब जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, उसी तरीके से अब इनका कारोबार भी यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। अजमेर की सबसे पुरानी रजाई की दुकान पर एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है और यहां पर जयपुरी रजाई सबसे ज्यादा बिकती है। कारण बताया जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल रजाई 2 या 3 ओढ़ ले तो आपकी सर्दी नहीं जाएगी, और जयपुरी रजाई आपने एक भी अगर सर्दी के वक्त सोते समय ओढ़ ली तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये पूरा परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से यहीं पर रहकर जयपुरी रजाई बनाने का कार्य कर रहा है। समय दर समय बीतता गया और 100 रुपए की रजाई आज 1500 से 1600 रुपए प्रति नग बिकती नजर आ रही है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।